नमस्कार। ज्योतिष वास्तु @पद्मेश जी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बृहस्पति ग्रह इस समय 3 गुना अतिचारी हो गए हैं। क्या दुनिया बेहाल रहेगी? वैदिक ज्योतिष में इस अवस्था को कई रूपों में समझा जा सकता है, पर इस मामले में अतिचारी बृहस्पति जिंदगी क्या, नेचर क्या, बेजुबान क्या, सभी के लिए मुसीबत भरा रहेगा। इसी पर ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में हम कई विश्लेषण भी करेंगे और जानेंगे भी कि वास्तव में सच क्या है और सोशल मीडिया इसे लेकर क्यों इतना ज्यादा डरा रहा है, भयभीत कर रहा है। लोग अवचेतन मन में भी डरने लगे हैं। इसी पर हम तमाम सारी चर्चा करेंगे। साथ होंगे ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी नमस्कार के साथ आपका स्वागत है। पंडित जी, एक सीधा सा सवाल, और बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी व्याख्या कर रहे हैं अतिचारी बृहस्पति को लेकर, लेकिन डराया और एक तरह का फोबिया क्रिएट किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में अतिचारी बृहस्पति सब कुछ नाश कर देंगे क्या? कुछ भी नाश नहीं करेंगे जी। पहली चीज तो ये है, हाँ हम आप जो है आगे भी कार्यक्रम देते रहेंगे जी और हमारे श्रोता भी जो है, दर्शक जी। भी जो है, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहेंगे। उनमें से किसी का कोई नाश नहीं होने वाला है। हाँ बृहस्पति या कोई भी ग्रह जी या जीवन में कोई भी चीज अति सर्वस्व वर्जते। आपने अधिक कुछ भी किया, आपने अधिक खाना खा लिया, पेट आपका वापस कर देगा। ये हम आप एक जीवन में है ना, तो इसका जी। मतलब ये नहीं कि हम मर गए, तकलीफ हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ नाश हो गया। अरे खा गए तो खा गए, हाँ तो वो नुकसान तो करेगा, लेकिन नुकसान करने के मतलब ये है कि आपको पेट सपोर्ट नहीं करेगा और आपको वापस कर देगा। जी इसी प्रकार से ग्रह की जो स्थिति है, बृहस्पति एक लंबे समय से जो है अतिचारी है। आमतौर पर बृहस्पति 12 महीने के लगभग एक राशि में रहता है, और साल में अगर वो 3 बार बदलेगा, वृष में रहा, मिथुन में रहा, कर्क में है, 1 नवंबर को वो सिंह में पहुंच जाएगा। जी। जब सिंह में पहुंचेगा तो ज्यादा कष्टदायी होगा। ओ अभी तो अपनी उच्च राशि भी है, अपने जो उसकी बृहस्पति की उच्च राशि होती है कर्क, उसमें है। तो उसमें शादी विवाह भी होंगे, सब कुछ होंगे, तमाम सारी चीजों का वो होगा। और ये थोड़े बहुत दिन नहीं रहेगा। बृहस्पति 2032 तक जी अतिचारी रहेगा। तो जब बृहस्पति 2032 तक रहेगा, तो 2032 तक तो तभी प्रकृति पर प्रभाव पड़ेगा जब प्रकृति होगी, जी मनुष्य पर प्रभाव पड़ेगा जब मनुष्य होगा, इंडस्ट्रीज पर प्रभाव पड़ेगा तब जब इंडस्ट्रीज होगी। इसके बाद 2032 तक बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें बनी, तभी उन पर प्रभाव होगा। एक चीज। दूसरी है क्या, बृहस्पति का कैरेक्टर क्या? हाँ आपको तमाम सारी चीजों से भटका करके और अध्यात्म में ले जाए, और अध्यात्म में अगर आप भटक गए, आप देखिए कि बृहस्पति के अतिचारी होने से एक IITian लड़का, हाँ जिसका पैकेज बहुत बढ़िया था, जी उसने संन्यास ले लिया वृंदावन में जाकर के, नौकरी छोड़कर। और नौकरी छोड़ करके वो भजन कीर्तन या तमाम सारी चीजें उसमें वो हुआ, उससे तमाम महिलाएं और तमाम लोग जुड़ने लगे उसके साथ, और वो कुछ लड़कियों के साथ में उसके अनैतिक संबंध भी जुड़ गए और उनको उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को आप समझें कि ये मानसिकता आदमी की, उसने नौकरी छोड़ी सन्यास के लिए और हो गया व्यभिचारी।
अब आप देखिए ना, तो ये जी। मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। आपको मानसिकता पर सकारात्मक चिंतन रखना होगा। ऐसा नहीं है कि मस्तिष्क को सब कुछ ग्रह प्रेरित करता है। हम्म। डायबिटीज जिसका आदमी है, हम हैं, हम भी हैं, तो हमारे सामने प्रसाद भी आता है। नहीं नहीं साहब, भगवान का प्रसाद है, चरणामृत है, पेड़ा है, तमाम सारी चीज, लेकिन मैं उसको सूंघ करके वापस कर देता हूँ। हाँ। विधान है कि आपने सम्मान दिया, और सम्मान दे करके व्यवस्था भी हमारे ऋषियों ने की है कि अगर आप सूंघ लेते हैं तो सूंघ लेने से आपने प्रसाद को स्वीकार कर लिया, और खाया नहीं तो आप डायबिटीज से बच गए। तो जी। आप विकल्प सकारात्मक सोचिए ना। जब हाँ। सकारात्मक आप विकल्प सोचेंगे तो किसी प्रकार का राजनीति कोई नुकसान नहीं है। मन को तो प्रेरित करेगा बृहस्पति, हम्म। और मन को जब प्रेरित करेगा तो आप उस सीमा तक जाइए जहां तक, जैसे नौकरी छोड़ी ठीक थी, अध्यात्म गया ठीक था, लेकिन बेविचारी हो गया, ये कहां ठीक है। हाँ। ऐसे एक और, मैं अभी किसी अखबार में पढ़ रहा था जी। कि एक देवर ने अपने भतीजे पर गुस्सा इतनी दिखाई, इतना दिखाई कि वो भाभी ने कुछ कह दिया होगा, तो उसने उसको पटक पटक करके लड़के को मार दिया। हाँ। ये जो कुछ सारी सब चीजें होती हैं, आपका क्रोध अनियंत्रित हुआ, परिणाम क्या हुआ? आपने हत्या कर दी। हत्या करने के वक्त के दुखद परिणाम क्या? आप जेल जाएंगे, आप बचेंगे छोड़ो। तो आपने जेल का रास्ता क्षणिक आवेश में आकर के अपने लिए बना दिया। आजन्म कारावास भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। ठीक बात है। ये अच्छी जीवन जीने की शैली में आप जीवन जी रहे थे और आप भटक गए। ये जो भटकाव है, इस पर आपको नियंत्रण करना होगा। ठीक बात। पंडित जी, क्या मौसम की हलचल, अब तो बारिश का समय आने जा रहा है, 10-15-20 दिन बाद आएगा। अतिचारी बृहस्पति के बारे में ये तमाम सारे कयास भी लगाए जाते हैं कि जब ये दौर होता है तो मौसम अपनी विकरालता की स्थिति में जाता है। अगर इतनी बारिश होगी, कहीं कहीं इतनी बारिश होगी, भूस्खलन होगा, पहाड़ के पहाड़ गिर जाएंगे, कुछ बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं। कहीं बाढ़ आएगी और कहीं पर सूखाई की स्थिति रहेगी। क्या ये आने वाले वक्त में हम ऐसा देख सकते हैं क्या, या ये हर केवल एक साल, कयास है? ये देखिए, नहीं, हर साल बिहार में बाढ़ आती, जी। इस साल भी आएगी। तो नया क्या हो हाँ। गया? नया तो कुछ नहीं हुआ। जी जी। पिछले साल भी आपने देखा होगा, शिमला में जो है, शिमला के आसपास पे भूस्खलन हुआ। हम्म। तो जब आप प्रकृति का क्रूर दोहन करेंगे तो ये सारी सब चीजें, संभावनाएं यथार्थ में बदलेंगी। हम्म। आज पेड़ कम लगते, कटते ज्यादा। हाँ। कंक्रीट के जंगल ज्यादा बन रहे हैं। हमने स्कूल बनाया तो सबसे बड़ी सावधानी रखी कि हर कमरे से आकाश दिखाई दे हर विद्यार्थी को। हमसे लोगों ने कहा बहुत सारी चीज जमीन छोड़ रहे हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर वृक्ष न हो, जहां से वृक्ष की शुद्ध हवा न मिले। तो कम से कम 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री तो टेम्परेचर कम रहेगा ही। तो ये आपको अपने आप को सुधार करना होगा। जितने सरकारी स्तर पर पर्यावरण दिवस से लेकर के और अगस्त तक जितने पेड़ लगते हैं, पिछले 20 साल में, 25 साल में जितने पेड़ लगे, अगर उसके 10% पेड़ जीवित रखें। पेड़ लगाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पेड़ का संरक्षण होना उद्देश्य है। ठीक बात है। अगर आप पेड़ का संरक्षण देंगे तो पेड़ जीवित होगा। हमारे यहाँ शास्त्र में यहां तक कहा गया, अगर जी। आपके संतान नहीं है और आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी पत्नी की समय के साथ मृत्यु होती है, समय के साथ आप शरीर छोड़कर चले जाते हैं, तो आपका तर्पण कौन करेगा? हम्म।
तो हमारा शास्त्र क्या कहता, अगर आपने जीवन में एक पेड़ लगाए हैं, वृक्ष लगाए हैं, और वृक्षों पर जो पानी गिरेगा पितृपक्ष में, वो तर्पण होगा, पुत्र का तर्पण होगा। आप शास्त्र से तो भाग रहे हैं। जी। जब आप शास्त्र से भागेंगे तो आप विनाश के रास्ते पे ही जाएंगे ना। धर्म आपको आत्मविश्वासी बनाता है, धर्म भीरू नहीं बनाता। लेकिन धर्म को आपको समझना होगा। हमारे सनातन धर्म में कहीं भी कोई भी एक भी ट्रेडिशन चीज ऐसी नहीं है जो आपको अंधविश्वासी या आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाली या परेशानी देने वाली हो, है ही नहीं। ठीक बात। और बृहस्पति धर्म का कारक है। हाँ। अब आप देखिए, धर्म और सत्ता का कारक है। तो जब से बृहस्पति बदला आचार्य हुआ, आप देखिए कितनी तेजी से सत्ता पत्ते की तरह पलट रही है। जी जी जी। आप ऐसा नहीं है कि सत्ता पार्टी को, ये सत्ता पार्टी में उनकी भी पार्टियां टूट रही हैं। भाजपा अगर टीएमसी को नुकसान पहुंचा है तो तमिलनाडु में आपका अध्यक्ष रहा, उसने आपकी पार्टी छोड़ दी। तो और ये स्थितियां आगे सबके लिए, राजनेताओं के लिए भी, अधिकारियों के लिए, धर्माचार्यों के लिए, पत्रकारों के लिए भी, ज्योतिषियों के लिए भी, सभी आम व्यक्तियों के लिए भी कहीं न कहीं मानसिक रूप से आपको परिवर्तन देने की दिशा में करेगा। लेकिन आप अगर सकारात्मक हैं और सकारात्मक आपका चिंतन है तो आपका किसी प्रकार का अहित नहीं होगा। और 5 मिनट का समय आप किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाए, बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाए और उसके लंबी लंबी सांसें 16 इस तरफ देख करके, 32 इस तरफ देख करके, 64 इस तरफ देख करके करें तो आप सकारात्मक सोच में जुड़ जाएंगे। ठीक बात। आपके अंदर भय खत्म होगा, आपके अंदर नैराश्यता खत्म होगी। पंडित जी, एक बात बहुत सारे सोशल मीडिया में भी चल रहा है, कुछ इसके बारे में कुछ लेख भी लिखे गए कि कोरोना जैसी एक बीमारी भी 2032 के आसपास फिर आ सकती है। मतलब तमाम वायरस और बैक्टीरिया म्यूटेट होकर कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे, इतनी समस्याएं पैदा करेंगे मानव जाति के लिए। इस तरह की भी बातें कही गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने भी इस तरह के लेख, जापान है, जर्मनी है और साउथ कोरिया में मतलब प्रिडिक्ट किया है, संकेत के तौर पे उन्होंने लिखा है। खुले तौर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन ये माना है कि कुछ बीमारियां गंभीर तरीके से मानव जाति को परेशान करेगी। क्या ऐसा आप देख रहे हैं या देखिए, मिट्टी में राजेश जी, मिट्टी में वायरस है और मिट्टी में उत्पन्न हुआ आप जो है अन्न खाएंगे। जी जी जी। सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है गेहूं पर। आप जब गेहूं खाएंगे, समोसा खाएंगे, तो कहीं न कहीं वायरस आप खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खास तौर से उन लोगों को जो रोगी है और जो स्वस्थ है, उनके अंदर जो शरीर में वायरस है वो भी आपसे लड़ करके उस वायरस को खत्म करेगा। बहुत सारी चीजें बिना वायरस के बनती ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप। और खासतौर से अपने यहाँ आप सारे डॉक्टर कहते हैं, अधिकांश, हो सकता कुछ न कहते हो, कि दही जरूर खाइए। दही बिना वायरस के बनेगा नहीं। हाँ।
तो आप ठीक कह रहे जीवन हैं। में वायरस से कहां भागेंगे? हम्म, आप क्यों वायरस से डर रहे हैं? हाँ। आपके अंदर ऋणात्मक और धनात्मक वायरस उन आपस में लड़ते हैं। और अगर धनात्मक, आपको ये शारीरिक रूप से ये जरूर करना चाहिए कि शरीर में हम कहां से कमजोर हो रहे हैं। जी। शरीर में अगर किसी प्रकार की कमजोरी आ रही है तो अच्छे डॉक्टर से, दो डॉक्टरों से आप संपर्क करके वो तमाम सारे तत्वों को, कई लोगों का हार्मोन्स प्रॉब्लम हो जाता है, कई लोगों का ब्लड में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये वायरस की वजह से ही तो होती है। हम्म। हम्म। सांस में वायरस। दूसरा, आप बड़े साधन संपन्न हैं, आप गंदगी में जाकर के बहुत जोर से आपको शौच या पेशाब की स्थिति बनी, आप वहां सीधे चले गए, आपने ढेर सारे वायरस ले लिए। और वायरस लेने के बाद में आपने न तो एंटीवायरस कोई प्रयोग किया। हम अपने जीवन के साथ सबसे ज्यादा उपेक्षा करेंगे। हम्म। 3,000, 4,000, 5,000 रुपए मीटर का तो कपड़ा पहनेंगे, जी। लेकिन कभी आपने देखा कि आप जो चड्डी पैजामा जो तमाम सारी चीजें पहने हैं उनमें कहीं ना कहीं वायरस आएगा। अगर आप इधर उधर जाते हैं, खाने पीने में भी जाते हैं, यूरिनल का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको जब आप सफाई कराइए घर में, तो उन पर कम से कम एंटीवायरस कुछ तो इस्तेमाल करिए। हम्म। और जब करेंगे तो वायरस आपका ठीक होगा। ठीक बात। पंडित जी क्योंकि क्या? ध- जी जी, पूरी बात कर लिए। जी। हाँ, धरती में ही और हमारा जो खाने पीने का जो सिस्टम है, पोल्यूशन में वायरस है, पानी में वायरस है, हवा में वायरस है, तो आप कहां कहां अपना बचाव करेंगे? हम्म। पंडित तो जी उस एक। बचाव के लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि ठीक वायरस बात तो है। बढ़ेंगे जैसे जैसे प्रकृति से आप दूर होंगे, हाँ। प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा, वायरस बढ़ेगा। और वायरस बढ़ेगा तो उसका आप घर में किसी को, एक को हुआ, उससे आपने ले लिया, उसके बिस्तर ऊपर उसके अब सोफा तो आप रोज नहीं बदल देंगे। हाँ। हाँ। सोफा सोफा की सफाई तो कर सकते हैं, लेकिन एंटीवायरस तमाम सारी चीजें हैं जिनको आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं, आप उनको करिए। ठीक बात। पंडित जी क्या ये जो अतिचारी बृहस्पति है, मेष, वृषभ, मकर, मीन राशि के लिए ठीक है, बाकी राशियों के लिए थोड़ा पेनफुल है क्या, मुश्किल भरा है क्या? देखिए, बृहस्पति किसी राशि से जी। चौथे है, हाँ। छठे है, आठवें है और 12वें है, उनके लिए कष्टदायी। हाँ। ठीक कह रहे हैं आप। कर्क राशि पे है, कर्क राशि से अगर चौथे को राशि है, छठे राशि है, आठवें राशि है, 12वें राशि है, तो उसके लिए कष्टदायी होगा। और कष्टदायी क्या होगा? समस्याएं देगा, आर्थिक समस्याएं देगा, पारिवारिक समस्याएं देगा, घर में फिजूल खर्ची बढ़ेगी, बच्चे नियंत्रित नहीं होंगे, आप टेंशन में होंगे, टेंशन में होंगे तो आपकी ऋणात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और धनात्मक ऊर्जा कम होगी, तो घर का वातावरण, व्यवसायिक वातावरण, सब तरह से प्रभाव। अभी कल मेरे पास एक क्लाइंट, जी। महिला क्लाइंट ने अपनी कुंडली डिस्कस की। हाँ। उसने कहा कि मैंने अपने पति से कहा कि जो संपत्ति है आप दो भाइयों के बीच की है, उस संपत्ति को आधा आधा आप लोग ले लीजिए, हमें छोटे भाई की कोई संपत्ति नहीं चाहिए। हमारी लड़कियां बड़ी हो रही हैं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी भविष्य के लिए चिंतित नहीं होना पड़ा। जी। भाई गुस्से में गया और अपनी फैक्ट्री, अपनी जमीन, अपना मकान सब छोटे भाई के नाम लेके आया।
ये है बृहस्पति का अक्षारी होने का प्रभाव। जी जी। पंडित जी, अब जिस तरह से घर जी, के अंदर कितना तनाव होगा। हाँ, आपने ठीक कहा कि तनाव ये बहुत दे रहा है और देता ही है। क्या नवंबर के बाद जब वो सिंह में राशि में जाएंगे तो कोई और तकलीफें आएंगी क्या? अब देखिए, सिंह राशि में होगा हाँ। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उज्जैन में और यहां पर हरिद्वार में कुंभ होगा। जी। जब कुंभ होगा, कई करोड़ लोग जाएंगे आएंगे। उनमें कुछ लोगों को बीमारियां भी होंगी, जी। पानी में स्नान भी करेंगे। तो ये सरकार को अभी से तमाम सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, हाँ। तो ताकि जन हानि या किसी प्रकार की दुर्घटनाएं ऐसी न हो जो पूरे समाज को, तमाम सारे लोगों को, तमाम सरकारों को कष्टदायी स्थिति में पहुंचाए। ठीक बात है पंडित जी। बृहस्पति के बारे में वैसे तो कहा जाता है कि जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसे लाभ ही लाभ मिलते हैं, लेकिन जिसका बृहस्पति खराब होता है उससे तमाम तकलीफें भी होती हैं। और खासकर अगर बृहस्पति आपका कमजोर है तो विवाह में भी मुश्किल आती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। क्या ये सब बातें हम आज के भौतिकवादी युग में मान सकते हैं या कुछ इनका तोड़ भी है? अगर खराब बृहस्पति है तो किस दिशा में व्यक्ति को जाना चाहिए? नहीं, अब आप दो चीजें देखिए। जी। एक आदमी सरकारी नौकरी में, जब जी। वो उसकी राहु की दशा रही तो रिश्वतखोर हो जाएगा, हाँ। भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने अब उसका पूरा वातावरण तो भ्रष्टाचार का रहा। उसको हर चीज के लिए पैसे, हर चीज की सुविधाएं, हर चीज दुराचारी भी हो जाता। जी। बृहस्पति राहु में हुआ। राहु के बाद में जब बृहस्पति की दशा लगी तो एकदम वो ईमानदार हो जाता है। तो जब ईमानदार हो जाएगा तो लोग उसके साथ जुड़े हुए, वो भ्रष्ट जुड़े हुए, तो उसको कष्ट देंगे। और जब कष्ट देंगे तो उसका पतन शुरू हो जाएगा। ईमानदार होने पर पतन हो रहा, सकारात्मक चिंतन होने पर उसका पतन होगा, क्योंकि बृहस्पति तो उसका जो स्वभाव है तो आज के परिवेश में ही कहां फिट हो रहा। हाँ। हमने जब ज्योतिष के क्लासेस शुरू किए तो हमने कहा बृहस्पति से सबसे ज्यादा सावधान रहिए, तो बृहस्पति आपको मानसिक रूप से ईमानदार और सन्यासी बना देता है। उस सन्यासी की आज की तारीख में किसी भी धरती में, किसी भी देश को, किसी भी व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है। आडंबर पुजरा जो बृहस्पति नहीं है, बृहस्पति का चोला पहने हैं, और बृहस्पति आपको धनाढ़ नहीं बना सकता है जी। सत्पुरुष बना सकता है, काल पुरुष बना सकता है, महापुरुष बना सकता है, लेकिन कष्टदायी कितनी है। उदाहरण, भगवान राम का उच्च का बृहस्पति था। हाँ। ठीक, उच्च के बृहस्पति ने उन्हें कितना, घर में भौतिक सुख नहीं थे, राजा होने के बावजूद भी जो वो तख्त पर लेटते थे, तो भौतिक सुख कहां मिला। ठीक कह रहे हैं आप।
राज परिवार में पैदा होने के 7 वर्ष की उम्र में जंगल जंगल होने जाना पड़ा, 21 वर्ष तक रहे, 28 वर्ष में विवाह हुआ, जबकि कोई राजपुत्र का इतने लेट विवाह नहीं हुआ। हम्म, ठीक है। फिर वनवास हो गया 14 वर्ष का, उसके बाद आए तो सीता का त्याग हो गया। हाँ, तो बृहस्पति ने उन्हें क्या दिया? महापुरुष बनाया। और महापुरुष के लिए दधीच की तरह अपनी हड्डियां जलानी पड़ती हैं, तब कोई महापुरुष बन पाता है। ठीक बात है। पंडित बृहस्पति जी, एक का अंतिम सवाल कि बृहस्पति के दिन बहुत सारे लोग केला नहीं खाते हैं और केले का दान करते हैं। एक, बहुत सारे लोग जिनके यहाँ केले का पेड़ नहीं है तो वो आंवले का पेड़ है तो उसमें जल चढ़ाते हैं। ये कुछ जतन किए जाते हैं। गाय को प्रकृति की कहीं ना सेवा। कहीं वो रोटी या लोई खिलाते हैं। ये क्या आपको लगता है, नहीं। ये सनातन धर्म में ये इन्हें अचूक कारक माना जाए क्या, अगर बृहस्पति कमजोर प्रकृति की है? सेवा जी, सबसे ज्यादा पुनीत काम है और आपके पापों को क्षय करता है, आपके चिंतन को क्षय करता है। आप वृक्ष की सेवा करें, चाहे केले के वृक्ष की करें और चाहे उसके करें। गाय को नियमित रूप से नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पति वाले दिन चना और गुड़ जरूर खिलाएं। ठीक बात। धरती की सनातन धर्म में आप सोच लिए, सनातनी तब तक सत्ता में रहा जब तक गाय और गंगा और ब्राह्मण का पूजन किया है। आज केवल गाय की तरफ तो ध्यान दिया जा रहा है, गंगा भी प्रदूषित है, ब्राह्मण भी प्रदूषित है। ठीक बात है। मुझे लगता है आपने अंतिम जो टिप्पणी की है उसे कम से कम सभी लोगों को समझना होगा और उस पर गौर फरमाना भी होगा। और मुझे लगता है सर पंडित जी की मतलब ये बात आपने जो कही कि पेड़ पर चने के कुछ आप टुकड़े और जल जरूर अर्पित करें, वो शायद बृहस्पति के परिप्रेक्ष्य में सबसे बेहतर अच्छा विकल्प होगा। जी, गाय की सेवा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। लखनऊ में एक अग्रवाल फैमिली है जी, वो हमारे पास 25 साल पहले आए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी जी। हमने कहा एक दो गाय पाल ली थी और नियमित रूप से गाय की सेवा करिए। आज उनके पास उनकी अपनी गौशाला में 1000 गांव और धनाढ्य है। लखनऊ के बड़े धनाढ्यों में गिनती है। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी एक साधारण आदमी ने शुरू की, कमल दमसाना ने। उनके पिताजी केवल गौ की सेवा करते और गौ की सेवा गायों के वो जब नाम से बुलाते हैं तो गाय उनकी तरफ खिंची जाती है। आज धमसाना का ग्राफिक एरा कहां है? जी, साधारण आदमी एक छोटे से दुकान कमल दमसाना कंप्यूटर की खोले थे। अगर आपको धनाढ्य भी बनना है तो सकारात्मक तरीके से बनिए ना। आप गौशाला अपनी छोटी बड़ी बना लीजिए, गायों की सेवा करिए। मेरा अपना अनुभव है, आप निश्चित रूप से साधन संपन्न हो जाएंगे। दूसरे की मदद करने वाले व्यक्तियों में से आपकी गणना होगी। ठीक बात। पंडित जी आपका बहुत बहुत साधुवाद। आज अतिचारी बृहस्पति को लेकर आपने आपके मुखारबिंद से तमाम संशय और तमाम फोबिया भी खत्म हो गया है। अतिचारी बृहस्पति का मतलब यह नहीं कि आप नकारात्मक दृष्टि अपना लें, सकारात्मक होने की कोशिश करिए, निश्चित परिणाम आपके पक्ष में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। पंडित जी की बातें समझिए, आत्मसात करिए, तो आपको लगेगा कि अतिचारी बृहस्पति को लेकर तमाम जो डर फैलाया जा रहा है उसे डर मत मानिए। आप सकारात्मक दृष्टि जरूर अपनाइए। थोड़ा अतिचारी बृहस्पति आपके मन स्थिति को बदलता है। आप कूल कस्टमर होकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। आप तमाम समय खराब को भी अपने पक्ष में कर लेंगे। धन्यवाद।